तो कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ना? सब बढ़िया? हाँ भाई, घर में रहो, सेफ रहो। ये आज की जो मेरी पोयम है ना, इसका टाइटल है हॉस्टल लाइफ। बस इतना ही बोलूँगा, जो भी हॉस्टल में रहा हो या जिसने भी हॉस्टल लाइफ थोड़ी भी इंजॉय करी होगी, उसको मेरी पोयम अच्छी लगेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। डरा हुआ था मैं जब कॉलेज अपने पहुँचा था, भगवान रैगिंग ना हो मेरी, भगवान रैगिंग ना हो मेरी। बस इसी बात का रोना रोता था, बस इसी बात का रोना रोता था। जब देखा मैंने हॉस्टल को, अपने आप को मैंने समझाया था कि बेटा ये हॉस्टल ही है तेरा दूसरा घर, कि बेटा अब ये हॉस्टल ही है तेरा दूसरा घर। ये कह के इस दिल को मैंने बहलाया था, ये कह के इस दिल को मैंने बहलाया था। एक अजनबी से परिवार तक का रिश्ता तुम सबसे जोड़ा था, एक अजनबी से परिवार तक का रिश्ता तुम सबसे जोड़ा था। जो किया था कॉलेज लाइफ अकेले बिताने का वादा, जो किया था कॉलेज लाइफ अकेले बिताने का वादा, आज खुद से ही वो तोड़ा था, आज खुद से ही वो तोड़ा था। अब तो हॉस्टल की वो रातें भी तो जिनसी ही तो लगती थी। अब तो हॉस्टल की भी वो रातें जिनसी ही तो लगती थी, जब रूम नंबर 306 में यारों की महफिल जमती थी, जब रूम नंबर 306 में यारों की महफिल जमती थी। हॉस्टल के शुरुआत में कोई अपना नहीं लगता था, पर बीते दिन और रात में वो अजनबी भी तो अपना सा लगता था, वो अजनबी भी तो अब अपना सा लगता था। कोई पूछता अगर कि तेरे बगल के कमरे में रहता कौन है, कोई पूछता कि तेरे बगल के कमरे में रहता कौन है, तो उसका नाम नहीं निकलता था, वो मेरा भाई है, बस ये कह के ही तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करता था। वो मेरा भाई है, बस ये कह के ही तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करता था। हॉस्टल में हर कोई किसी ना किसी के बर्थडे का इंतजार करता था, हॉस्टल में हर कोई किसी ना किसी के बर्थडे का इंतजार करता था। पूरे दिन ना खाकर कुछ, रात में मैगी का इंतजाम वो करता था, याद आ गई ना मैगी की। इसके अलावा यहाँ एक और कार्यक्रम चलता था। रात को 12 बजते ही बर्थडे बॉय को बर्थडे बम्स देने का हर दोस्त का हक तो बनता था। बर्थडे बॉय को बर्थडे बम्स देने का हर दोस्त का हक तो बनता था। यार मैस का खाना ना कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे हॉस्टल में कैसा होता है, ठीक है? तो उस पर कुछ लिखा है, मुझे तो अच्छा लगता नहीं था, तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना ही कोई घर जैसा स्वाद आता था, और सच कहूँ ना साला दोस्तों की बकचोदियों से ये पेट अपने आप ही भर जाता था, और हॉस्टल की लाइफ होती ही ऐसी है, जिंदगी जीना सिखा देती है, हर मुसीबत से लड़ना सिखा देती है, और एक सीधे साधे इंसान को महाकमीना बना देती है, इन सब के अलावा आती है घर वालों की याद। ऐसा नहीं घर वालों की याद नहीं आती है भाई। इन सब के अलावा आती है घर वालों की याद। कोई 3 दिन में एक बार, तो कोई 1 दिन में 3 बार कर लेता है फोन पे बात, कोई 3 दिन में एक बार, तो कोई 1 दिन में 3 बार कर लेता है फोन पे बात। चाहे जितना भी लड़ लें, पर दूसरे हॉस्टल का कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता था। हॉकी चेन सारे ड्रामेबाज हो जाते थे रेडी, भले ही बाद में बात करके ही सॉल्व करना पड़ता था, छुपा छुपा के रखना पड़ता था। केटल, हीटर और आयरन बॉक्स नए ही खरीद लेते हैं, कौन धोता है हॉस्टल में पुराने सॉक्स। यार ये लाइन जो मैं बोलूँगा ना, ये पूरा पैरा मेरा सबसे फेवरेट है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आएगा, स्पेशली बॉयज। तो मैं बोलता हूँ, ठीक है।
दिन की यादें तो दोस्तों के नाम होती थी, दिन की यादें तो दोस्तों के नाम होती थी, और फिर रात में लड़कियों की कहानियाँ होती थी, और फिर रात में लड़कियों की कहानियाँ होती थी। सबको अपनी एक अलग सुनानी होती थी, ये बात तो होती थी भाई फिक्स, सबको अपनी एक अलग सुनानी होती थी। फटती सबकी इतनी है कि सह नहीं पाते, और साला डरते इतने हैं और बहादुर इतने बनते हैं कि कुछ कह नहीं पाते, और बहादुर इतने बनते हैं कि कुछ कह नहीं पाते, और फिर सबके अंदर एक ही गाना बजता है, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, कैसे मैं भुलाऊं उस लड़की वाली बात को। किसने सोचा था ये सब हमें इतना याद आएगा, किसने सोचा था कि ये सब हमें इतना याद आएगा कि हमें हमारा दूसरा परिवार ही मिल जाएगा, कि हमें हमारा दूसरा परिवार ही मिल जाएगा। यार काश जिंदगी को थोड़ा रिवाइंड कर सकते, काश जिंदगी को थोड़ा रिवाइंड कर सकते, तो फिर से अपने हॉस्टल में रहने चलते, यार देखो मैं एक डे स्कॉलर हूँ, मैंने हॉस्टल लाइफ को इतना एंजॉय नहीं किया है, ठीक है, तो मैंने जितना एंजॉय किया है थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे मैंने जो लिखा है, मुझे लगता है कि हाँ मैंने लिखा है, बेस्ट लिखा है। और बाकी जो जितने मेरे दोस्त हैं वो सब हॉस्टलर्स ही हैं मोस्टली, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस लेकर मैंने इमेजिन करके लिखा है, ठीक है। तो यार मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एटलीस्ट हर हॉस्टलर के पास तक तो जानी चाहिए बात है, ये पोयम हर हॉस्टलर के पास तक जानी चाहिए, ताकि उसके चेहरे पे एक पेप्सोडेंट टाइप स्माइल आ सके, पक्का ना। हाँ प्लीज़ यार ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर भाई, घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। चीयर्स, बाय।